बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पे दर पे इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश नाकाम होने के बाद नजम सेठी को मैदान में उतारा गया है। इससे पहले सुहेल वड़ाइच के जरिए आर्टिकल लिखवाया गया और अब मुबैना तौर पे नजम सेठी को मैदान में उतारा गया है कि वो किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को कायल करें कि इमरान खान जो आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त रिश्ता रखे हुए है, वो दिल से आपके साथ नहीं है, और जो वो ये टाइगर फोर्स बना रहा है वो कल को ये आपके खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा। पहले ये सुन लें कि नजम सेठी ने क्या बात की है टाइगर फोर्स के हवाले से, इसके बाद मैं आगे आपसे बात करता हूँ। ये जो टाइगर फोर्स बनाने जा रहे हैं, इन्होंने करना क्या है? एक ऐसी फोर्स तो नहीं बनने जा रही जैसे कि भुट्टो साहब के ज़माने में एफएसएफ बनी थी। आपको याद होगा, जिनको नहीं याद उनको याद होना चाहिए कि उन्होंने एक पैरेलल मिलिट्री फोर्स बनाई थी और उसका काम ही ये था कि इलेक्शन जीतना और अपने ओपोनेंट्स को धमकी के अंदर रखना। ये एक एक्चुअली लो लेवल के ऊपर इमरान खान साहब एक अपनी यूथ फोर्स बना रहे हैं जिसको वो आगे जाके और काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो जुल्फकार अली भुट्टो के जो करीब तरीन एक गार्ड हुआ करते थे, बहुत क्लोज थे, फर्स्ट नेम से भुट्टो बुलाया करते थे उनको, उन्होंने मुझे बताया था। और ये मैं आज से 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। मैं यंग होता था, जैसे नहीं बच्चों को बताते, किससे बताते हैं कि क्या होता था और किस तरह, तो उन्होंने मुझसे ये डिटेल शेयर की थी कि भुट्टो का एतमाद जो है वो कम होता जा रहा था अपने मुल्क के इदारों पर, और वो यहाँ तक तैयार हो गए थे कि वो रशिया से अपने लिए जो पर्सनल गार्ड थे वो बुलाना चाहते थे। तो जब उन्होंने ये फैसला कर लिया, जनरल ज़ियाउल हक को ये खबर पहुंची तो उन्होंने फ़ौरन पहुंचा भुट्टो के पास और उसने कहा कि सर, हमारे होते हुए रशियन गार्ड्स की क्या ज़रूरत है। ऑब्वियसली रशियन गार्ड से मतलब था कि रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके बंदों ने जो है वो करना था। ये रशियन आर्मी को जो है वो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी जो है वो पर्सनल सिक्योरिटी जो है वो देनी थी। तो यहाँ तक मामलात पहुँच चुके थे और हालात कशीदा थे। तो इसका हवाला देना टाइगर फोर्स का कि भुट्टो की किसी फोर्स से थे जो मुस्तकबिल में शायद लड़ने के लिए भी तैयार थी, इसको आप अगर देखें एक और एंगल से तो जिस तरह अर्दवान का हुआ कि जब आर्मी ने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की तो अवाम सड़कों पर निकला, टैंकों के आगे लेट गए। अब नजम सेठी किस तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं? हमें हमारी 72 साल की तारीख पता है। अभी जिस तरह शहबाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि मेरे साथ कैबिनेट तय हो रही थी, ठीक है, नजम सेठी जो एंगल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इदारों को वो ये है कि अगर इमरान खान ने ये ताकतवर फोर्स खड़ी कर ली, कल को आप इमरान खान से नाराज हो गए किसी वजह से, इसे उतारने की कोशिश की, तो ये 10 लाख लोग लेके ना सिर्फ सड़कों पे आ जाएगा बल्कि ये पैरेलल मिलिट्री फोर्स, आपने लफ्ज पे गौर किया होगा, पैरेलल मिलिट्री फोर्स, पैरेलल मिलिट्री फोर्स बनाई थी। 10 लाख नौजवान बड़ी जो है ना वो तादाद है और पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, और 10 लाख में से किसी जगह 1 लाख भी नौजवान इकट्ठा हो जाए तो मुल्क पूरा बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कल को जब आपके डिफरेंसेस हो जाएंगे, जो कि हो जाते हैं सिविलियन हुकूमत से, इन लोगों ने जितनी हिस्ट्री और जिस तरह देखा है कि नवाज शरीफ से हर हुकूमत में जो है वो साल भी नहीं गुजरता था और इदारों की और हुकूमत की लड़ाई शुरू हो जाती थी। अभी लेटेस्ट भी ऐसा ही चलता रहा, नवाज शरीफ डॉन लीक्स करता रहा, मुंबई लीक्स करता रहा, क्या ना क्या और चलता रहे मामला। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप अपना लॉन्ग टर्म जो है वो बेनिफिट देखें और इमरान खान को इस काम से रोकें, ये जो टाइगर फोर्स है। और अगर इमरान खान ये कर रहा है तो इसके इरादों से भी आप वाकिफ हो जाएं, इसके बजाय कि इस फोर्स को इस्तेमाल करके इमरान खान वो पावर हासिल कर ले। जो दूसरा पॉइंट नजम सेठी ने बताया है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कि इलेक्शन में इनका इस्तेमाल होगा जैसे भुट्टो करता था, वोट लेने के लिए और लोगों को डराने धमकाने के लिए। ये असल सियासत के हवाले से नहीं बात की नजम सेठी ने, यह बात भी फौज को बताने के लिए है कि जिस तरह पहले होता रहा है मामला, जैसे 2013 के इलेक्शन के बारे में मैं खुल के कहता हूं कि जनरल कियानी ने मदद की है नवाज शरीफ की, ठीक है जी। नजम सेठी ये मैसेज दे रहा है इदारे को कि कल को आपने अगर अपने किसी बंदे को जितवाना है, लेकिन अगर इमरान खान की ये 10 लाख फोर्स पूरे मुल्क में फैली होगी और तमाम जगह पे ये खड़े होंगे, ना कोई धांधली करने देंगे, ये ना ये रिजल्ट्स चेंज करने देंगे आपको, ना अपनी मर्जी से जैसे आरटीएस सिस्टम बंद करके नवाज शरीफ की को जो है वो 20 सीटें एक्स्ट्रा दिलवाने दी जाएंगी, ना इमरान खान की सीटें कम इसलिए करने दी जाएंगी कि वो की ज़्यादा ताकत ना पकड़ ले। यानी इस तरफ इशारे किए जा रहे हैं, इस तरफ सूरत हाल के इशारे किए जा रहे हैं कि इमरान खान की जो टाइगर फोर्स है, जो ये इमरान खान ने कोरोना के लिए एक्चुअली रिलीफ के लिए खड़ी की है, इसका इस्तेमाल होगा लेटर ऑन
इमरान खान के नज़रिए को, इमरान खान की सियासत को, इमरान खान के बयानियों को पूरे मुल्क में फैलाने में, और इमरान खान इस पूरे मुल्क के सिस्टम को हाईजैक कर लेगा। इमरान खान फिर जब तक जिंदा, एक लिहाज से ये डिक्टेटरशिप बन जाएगी। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान एक सिविलियन डिक्टेटर बन जाएगा अपनी 10 लाख की फोर्स की वजह से। ये है नजम सेठी का वो मुकम्मल पैगाम। देखें, शहबाज शरीफ ने जो सोहेल वड़ाइश के जरिए कॉलम लिखवाया, उसमें धमकी भी दी, मिन्नत समाजत भी की। मैं आप सबसे पहले मैंने उस पर प्रोग्राम किया था। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि वो इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं बार बार कह चुका हूं, और इस तरह की बातें होती रहती हैं। और ये जो आज नजम सेठी बात कर रहा है, ये भी ना हो जो मैंने कल रात को कहा था, अगर इदारे ये बात क्लियर कर दें कि हमें शहबाज शरीफ की इस बात पे एतराज़ है, ऐसी कोई मीटिंग्स नहीं हुई, ना कोई काबीना तय हुई है, अगर शहबाज शरीफ इसका सबूत नहीं देते तो उनके खिलाफ हम अदालत में जाएंगे। जैसे एक इंडिविजुअल की साख को नुकसान पहुंचता है तो केस बनता है, इसी तरह एक इदारे की साख को जो नुकसान पहुंचा रहा है उस पर भी केस बनने चाहिए। ठीक है, अगर ये हो जाए तो आज नजम सेठी में भी ये बात करने की हिम्मत ना हो कि यार अब तो इदारे ने क्लियर बात कर दिया है, मामलात अब बदल गए हैं, जो हालात अभी चल रहे हैं ये ऐसे चलेंगे। क्योंकि ये शक अवाम में रखा जाता है बदस्तूर, तो फिर बाकायदा ये बातें, ये पैगाम, एक कैंपेन चलती जा रही है, ब्लैकमेलिंग की कोशिश, मिन्नते तरले भी जा रही हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को साइड पे करके और शहबाज शरीफ को आगे लाया जाए। मैं आपको बता रहा हूं, शहबाज शरीफ अंदरूने खाना, जो कहते हैं ना बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए मिन्नत समाजत और ये मैसेज दे रहे हैं, आप हमारे केस खत्म कर दें और इमरान खान से हमारी जान छुड़ा दें। अगर जिंदगी भर हमने अपना मुंह आपके जूतों से जरा सा भी ऊपर उठाया तो उसे मसल दीजिएगा। हमारी जुबान हम वक्त आपके जूते चमकाने में अगर ना लगी रही तो हमारी जुबान काट दीजिएगा। ये मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं, लेकिन लिटरली शहबाज शरीफ की तरफ से ऐसे पैगाम दिए जा रहे हैं। तो जो वोट को इज्जत दो, डट जाएंगे, लड़ जाएंगे, ये बुत गिरा देंगे, अब लड़ना है मुल्क के लिए, वो सारा बयानिया था बचने का। और जितना हद तक अब तक बचे हैं, बाकी आगे अपने आप को सियासत में वापस ला के रेलेवेंट करने के लिए ये सारे मामलात हो रहे हैं। रियासती इदारे बुनियादी तौर पे ये चाहते हैं कि ये लोग अपना एजेंडा आगे ना करें, ये लोग करप्शन ना करें, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी के मामले में फौज की इनपुट और फौज के मशवरे, सलाह मशवरे और फौज की गाइडेंस के साथ चला जाए कि फौज देख रही होती है कि कौन कौन से थ्रेट्स आपको आ रहे हैं। फौज के पास सबसे मुनज़्ज़म इदारा है इंटेलिजेंस का, जो आपको बताता है कि दूसरे ममालिक आपके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कर रहे हैं, उनके फ्यूचर के एक्शन प्लान्स क्या हैं। तो अब ये हर तरह से यकीन दिला रहे हैं कि हम खिदमत करेंगे, दोबारा सर नहीं उठाएंगे। तो मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ, वैसे तो मुझे पता है 100% मुझे एतमाद है हमारी मौजूदा क़यादत पे, मुझे जनरल बाजवा की दानिश पे बहुत एतमाद है। ये सब लोग नाकाम होने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इन लोगों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ना सहाफत में ना सियासत में। यानी नजम सेठी जैसे लोग अब इस तरह की बातें और पैगामात पहुंचाएंगे शहबाज शरीफ के, अब इस तरह के खेल खेलने की कोशिश करेंगे। मैं वाकई सोचता हूं कि क्या वाकई ऐसा हुआ है कि कहीं कहीं ना कहीं क़यादत ऐसे लोगों के पास रही है जिनको ये लोग मैनिपुलेट करते रहे हैं, जिनको ये थ्रेट से डरा के और उनसे गलत फैसले कराते रहे। क्या ऐसा हुआ है? देखिए ना, किसी से तो गलती हुई ना, जिसने नवाज शरीफ को सियासत में एंट्री करवाई, कोई तो था ना। तो एरर इन जजमेंट्स तो होते रहे हैं ना इन लोगों की वजह से। किसने इंट्रोड्यूस कराया, कौन सियासत में लाया, किसने कहा ये भोला भाला सा बच्चा है, ये सब कुछ जो है हमारी माने का लेला है, ये लेला सा है। तो एरर इन जजमेंट्स होते रहे हैं और ये उसी को सोचते हैं कि अब तक ऐसे चलेगा। वेल, अब बहुत आगे चली गई है दुनिया। हमारी क़यादत ने, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसने भी बहुत कुछ सीखा है अपनी गलतियों से। वो अब इनकी इन बातों में नहीं आने वाले। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके अच्छे ही असरात होंगे, क्योंकि इमरान खान की ये जो टाइगर फोर्स के हवाले से एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, ये इमरान खान को फ़ायदा देगा कि अगर किसी ने फ्यूचर में मिस एडवेंचर की कोशिश भी की, कोई इलेक्शन मैनिपुलेट करने की कोशिश भी सोचा भी किसी ने, ये सोच उसके बैक ऑफ द हेड ज़रूर होगी कि शायद ये पॉसिबल है। और रियासत से तो ज़ाहिर है फिर आप अपने ही शहरियों को तो नहीं टकराना बर्दाश्त कर सकते। तो ये इनकी चालें इन पर उल्टी पड़ने वाली हैं इंशाल्लाह ताला। और मेरे साथ आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा, 11:15 बजे बात करेंगे कि कैसे जनरल बाजवा की ज़बरदस्त प्लानिंग से आज अमेरिका अफगान आर्मी का दिफा करने के लिए तैयार नहीं है तालिबान के मुकाबले में। उसके बारे में आपको बताऊंगा कि उसका फ्यूचर में क्या असर होगा।
पाकिस्तान का रोल कितना इंशाल्लाह ज़बरदस्त होने जा रहा है खित्ते में, और ये जनरल बाजवा की सारी समझ की वजह से हुआ है। उन्होंने जिस तरह अपने पत्ते और अपने कार्ड्स खेले हैं, इस पर बात होगी इंशाल्लाह ताला। आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।